स्टॉक मार्केट में सफलता केवल किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि सही ज्ञान, धैर्य और रणनीति से हासिल होती है। यहाँ हम आपको 50 महत्वपूर्ण टिप्स देंगे जो आपको एक सफल निवेशक बनने में मदद करेंगे। वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल कोशिश न करें, क्योंकि आपको मैं लास्ट में बिल्कुल आपके जैसे एक लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल आपके जैसे अमीर बनना चाहता था। लघु और दीर्घकालिक निवेश के बीच अंतर समझे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, इसे समझे और अपनी रणनीति बनाएं। 3. धैर्य रखें। बाजार में तेजी और मंदी दोनों आती हैं, धैर्य से सही फैसले लें। 4. जोखिम प्रबंधन सीखें। कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही शेयर में न लगाएं। 5. कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझे। लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से अधिक लाभ मिलता है। 6. वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। आपका निवेश उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से तय करें। 7. अच्छी कंपनियों में निवेश करें। मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयर चुनें। 8. कंपनी के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना सीखें। यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। 9. कर्ज में डूबी कंपनियों से बचें। अत्यधिक कर्ज वाली कंपनियों में निवेश जोखिम भरा होता है। 10. हमेशा रिसर्च करें, सिर्फ किसी के कहने पर निवेश न करें, खुद रिसर्च करें। 11. बाजार के ट्रेंड को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनाएं। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करने से जोखिम कम होता है। 14. अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों को चुनें। ये कंपनियां नियमित रूप से रिटर्न देती हैं। 15. आईपीओ में निवेश करते समय सावधानी बरतें। हर आईपीओ अच्छा नहीं होता, पहले रिसर्च करें। 16. टेक्निकल एनालिसिस सीखें। चार्ट और इंडिकेटर्स का सही उपयोग करें। 17. ओवर ट्रेडिंग से बचें। बड़े मुनाफे के लालच में बहुत अधिक उधार लेकर निवेश न करें। 19. टैक्स प्लानिंग करें, कैपिटल गेन टैक्स और अन्य करों की जानकारी रखें। 20. अच्छी किताबें पढ़ें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स जैसी किताबें पढ़ें। 23. सफल निवेशकों से सीखें। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों के निवेश। 24. मार्केट न्यूज और ट्रेंड्स पर नजर रखें। इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग जैसी वेबसाइट्स पढ़ें। 25. भावनाओं के बजाय डेटा पर भरोसा करें। इमोशन से नहीं, तर्क और एनालिसिस से निवेश करें। 26. सरकारी नीतियों पर नजर रखें। सरकार की नीतियां कई सेक्टर्स को प्रभावित करती हैं। 27. डेरिवेटिव्स F&O को समझें। अगर आपको डेरिवेटिव्स समझ नहीं आते तो उनमें ट्रेडिंग न करें। 28. सही समय पर मुनाफा बुक करें। जब अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो उसे समय पर निकालना भी जरूरी है। सीखें जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रेपो रेट जैसी चीजों का प्रभाव समझें। 30. विदेशी निवेश को समझें। इफआई और DII की गतिविधियों पर नजर रखें। 31. बड़ी गिरावट में घबराएं नहीं, बाजार में गिरावट भी अवसर ला सकती है। 32. क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट को अलग समझें। क्रिप्टो और शेयर बाजार में बड़ा फर्क है। 34. स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की जानकारी रखें। ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें। अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई बाजारों की गतिविधियों को समझें। 38. टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव पर ध्यान दें। नए इनोवेशन से कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, इसे समझें। 39. म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है। अगर खुद रिसर्च करना मुश्किल लगे तो अच्छे फंड में निवेश करें। 40. इंडेक्स फंड पर विचार करें और स्थिर रिटर्न के लिए इंडेक्स फंड अच्छा ऑप्शन है। 41. अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहें, समय समय पर निवेश की रणनीति को अपडेट करें। 42. छोटे छोटे नुकसान से सीखें। हर गलती से कुछ न कुछ सीखें और आगे बढ़ें। 43. तेजी से अमीर बनने के चक्कर में न पड़ें। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं, यह धैर्य और समझदारी से चलने वाला खेल है। 44. ब्लाइंडली ट्रेडिंग टिप्स को न अपनाएं। फिडवाइंड्स को थाना अपनी रिसर्च करें। 45. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का सही इस्तेमाल करें, सिर्फ नंबर नहीं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझें। 46. बाजार के बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों को समझें। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। 48. लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा बढ़ता है। अगर अच्छी कंपनी में निवेश करें तो समय के साथ ग्रोथ होगी। 48. ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को समझें, यह डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा विकल्प है। 49. हमेशा सीखते रहें। शेयर बाजार में सीखना कभी खत्म नहीं होता।
चिंता ना करें, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिससे आपको काफी कुछ चीज सीखने को मिल सकती है। इसे पूरा सुनकर जाइए प्लीज। राहुल बिल्कुल आपके जैसा था। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी एक दिन इसी वीडियो को देखने आया था और उसकी जिंदगी कुछ इस तरीके से बदल गई। राहुल का सफर एक आम निवेशक से सफल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर तक। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी पहली सैलरी 20 थी और उसने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे लगता था कि यह सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। एक दिन उसके ऑफिस के सीनियर बलराम सर से उसकी बातचीत हुई। बलराम सर, राहुल, क्या तुमने कभी निवेश के बारे में सोचा है? राहुल, सर, मुझे तो यह सब समझ ही नहीं आता, और वैसे भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से लोग कंगाल हो जाते हैं। बलराम सर मुस्कुराए और बोले, अगर बिना सीखे कूदोगे तो डूबोगे, लेकिन सही ज्ञान और धैर्य से सीखोगे तो यही जगह तुम्हें अमीर बना सकती है। राहुल को यह बात दिलचस्प लगी। उसने ठान लिया कि वह स्टॉक मार्केट को समझेगा। इसी के साथ उसकी यात्रा शुरू हुई। राहुल की स्टॉक मार्केट सीखने की यात्रा। 50 महत्वपूर्ण सबक। एक, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। राहुल ने सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातें सीखी। उसने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स जैसी किताबें पढ़ी। 2, लंबी अवधि की सोच जरूरी है। मिराल सर ने उसे समझाया कि बाजार में तेजी और मंदी आती है, लेकिन धैर्य रखने से अच्छा रिटर्न मिलता है। रिस्क लेना सीखो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। राहुल ने अपनी पहली सैलरी से 5,000 निवेश किए, लेकिन उसने अपना पूरा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाया। उसने सीखा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। 4, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। राहुल ने सीखा कि चार्ट और इंडिकेटर्स कैसे पढ़ते हैं और बैलेंस शीट, पी रेशियो जैसे फंडामेंटल्स को समझना कितना जरूरी है। 5, भावनाओं को कंट्रोल में रखना सीखो। एक बार उसने एक शेयर लिया और अगले ही दिन वह 5% गिर गया। घबराकर उसने बेच दिया। कुछ महीनों बाद वही शेयर 50% बढ़ गया। तब उसे समझ आया कि डर और लालच से बचना जरूरी है। 6, स्वैप का महत्व समझो। उसने हर महीने 2,000 की स्वैप शुरू की, जिससे उसका जोखिम कम हुआ और वह बाजार की उठापटक से घबराने से बच गया। बहुत बड़ा था, वह डूब गई क्योंकि उसका कर्ज बहुत ज्यादा था। अब वह हमेशा बैलेंस शीट देखकर ही निवेश करता है। 8, आईपीओ में सोच समझकर निवेश करो। राहुल को आईपीओ में निवेश का बहुत शौक था, लेकिन कुछ आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर गए। तब उसने सीखा कि हर नया आईपीओ अच्छा नहीं होता। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। एक बार उसने बिना स्टॉप लॉस लगाए एक शेयर खरीदा और वह 40% गिर गया। तब से उसने स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया। 10, सही समय पर मुनाफा बुक करना सीखो। एक शेयर में उसे 100% प्रॉफिट हुआ, लेकिन लालच में उसने नहीं बेचा और बाद में वह गिर गया। तब मृणाल सर ने उसे समझाया। राहुल का बदलाव। अब वह एक समझदार निवेशक बन चुका था। राहुल ने धीरे धीरे बाकी 40 टिप्स भी अपनाए। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा। विदेशी निवेश, फी और डी को समझा। वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी। बड़े निवेशकों जैसे राकेश झुनझुनवाला की रणनीतियों का अध्ययन किया। मार्केट के ट्रेंड्स को पढ़ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। 5 साल बाद का राहुल अब वह सिर्फ खुद नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। उसने एक बात अच्छे से समझ ली थी, स्टॉक आप भी राहुल की तरह बन सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो इन 50 टिप्स को अपनाएं और धैर्य बनाए रखें। पैसा वही बनता है जहां सही ज्ञान, रिसर्च और धैर्य हो। राहुल की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहता है। इस सफर में उसने गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ा। उसने समझा कि बाजार में भावनाओं से नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य से ही जीत मिलती है। अगर आप भी राहुल की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो याद रखें, यह एक मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं। धैर्य रखें, सीखते रहें और सही रणनीति के साथ निवेश करें, क्योंकि याद रखें, स्टॉक मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहां सही ज्ञान, रिसर्च और धैर्य हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मनी माइंड बुक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़े रहें। चिंता ना करें, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में कामयाब होंगे। लेकिन फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, बिना नॉलेज के बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है। गुड बाय, अपना ख्याल रखना।